Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद यादव कामरा कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पीटीआई को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पीटीआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपके जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें दोनों पेपर में न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी 40% अंक रखे गए हैं। मित्रों, कई विद्यार्थियों के मैसेजेज आए, पूछते हैं कि सर ये क्या है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये 40% ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका फर्स्ट पेपर में 40 आएंगे तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा ना। ये हुआ इसलिए है, न्यूनतम योग्यता अनिवार्य इसलिए की गई है कि लोग जिनको बहुत ज़्यादा कोटा मिला हुआ है उस कोटे से 40 से कम वालों को भी गवर्नमेंट ने नियुक्ति दी थी। उसको रोकने के लिए ये एक प्रावधान, नया प्रावधान लागू हुआ है कि 40%। आप इस 40 को ध्यान में ना रखें, आप तो केवल इस चीज़ को ध्यान रखें कि मेरिट में आना है। दोस्तों, संस्थान में शाम 3 से 5 बजे के मध्य दोस्तों ऑफलाइन बैच चलता है पीटीआई का, और इसमें फिजिकल एजुकेशन का अध्ययन मैं ही करवा रहा हूँ। मित्रों, शाम को जो ऑफलाइन बैचेज है इसकी खास विशेषता मैं बता दूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है, यानी कि जिस दिन मान लो कि आपको कुश्ती पढ़ाई, कबड्डी पढ़ा दिया, दोनों गेम पूरे होते ही दोनों गेम का आपसे टेस्ट लिया जाता है ऑफलाइन क्लासेज में। मित्रों, टेस्ट सीरीज में मैं वही प्रश्न तैयार करता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। तो कल सोमवार से नया बैच प्रारंभ है। आप विद्यार्थी कहीं भी डेमो एडमिशन लेने से पहले एक बार हमारे संस्थान में एडमिशन लेकर के, डेमो लेकर के ज़रूर देखें। दोस्तों, पीटीआई का मैंने और भी टॉपिक्स चढ़ा रखे हैं। आज मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। वो है दोस्तों जहां से लगातार 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। मित्रों, 8 से 10 सवाल आइएगा। यूनान में खेलों का इतिहास। दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूं, आप इन सभी पार्ट्स को पूरे वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इसमें से 8 से 10 प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है। सबसे पहली बात तो ये कि यूनान जो देश है, यानी कि यूनान जो था प्राचीन,
ये आज का ग्रीस है, जिसकी राजधानी दोस्तों एथेंस है, एथेंस है। तो इस यूनान के खेलों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी भी देश पर शासक राज करते थे, जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद में राजपूत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, इस तरह से ये काल चलते हैं। उसी तरह से इस यूनान के काल को, खेलों के काल को 4 भागों में बांटा दोस्तों। एक होमर काल, एक दोस्तों स्पार्टा काल, एक हो गया दोस्तों पूर्व एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल, और एक दोस्तों हो गया उत्तर एथेंस काल। यानी कि 4 काल हो गए, और इन चारों काल के बारे में मैं आपको व्याख्यात्मक अध्ययन करवा रहा हूं। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ये जो होमर है, सबसे पहले होमर काल की बात करता हूं मैं, होमर काल की। आइएगा मित्रों, होमर काल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो बोला कि सर ये होमर क्या है। होमर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था, फिलोसफर था, प्रसिद्ध दार्शनिक था। इसका जो काल माना जाता था, इसका जो समय हुआ करता था यूनान में, उसको होमर काल कहा गया है, होमर काल। बात की जाए कि होमर काल की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली बात तो कि इस होमर के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी। दोस्तों, परीक्षा में आपके पूछी जा चुकी हैं पीटीआई 2018 में। होमर के द्वारा 2 पुस्तक। दोस्तों, ये किसी विशेष को लेकर के अपने दर्शन नहीं दिया करते थे, विचारधारा नहीं देते, ये ऑल ओवर बात कहते थे। ये होमर भूगोल में भी आता है, पॉलिटिकल में भी आता है, पब्लिक एड में भी आता है, हर जगह आता है, और खेलों में भी आ गया। तो इसकी 2 पुस्तक, जिनका नाम इलियड और ओडिसी, दोनों पुस्तक पीटीआई की भर्ती परीक्षा में पूछी जा चुकी है जी। अगली बात करूं तो इस होमर को देश का क्या कहते थे दोस्तों। होमर को देश का गुरु कहा जाता था। यानी कि यूनान का गुरु किसको कहा जाता था? होमर को। उसके बाद में इसकी जो कविताएं हैं होमर की, इन कविताओं में कौन कौन से खेलों का वर्णन मिलता है? वो हैं तीरंदाजी, मल्ल युद्ध। ये भारत में भी प्रसिद्ध था दोस्तों। आपको पता होगा महाभारत काल में भीम इस मल्ल युद्ध में प्रसिद्ध था। रथ दौड़ और घुड़सवारी, भाला फेंक, इनका जिक्र किया गया था। देखो दोस्तों, ये प्राचीन काल से ही जो चलती आ रही है। आज का जेवेलियन थ्रो प्राचीन काल का शिकार करने के लिए जो भाला फेंका जाता था, उसी का रूप है। तीरंदाजी आज भी खेलते हैं, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं में प्रचलित था। मल्ल युद्ध जिसका रूप कुश्ती ने धारण कर लिया है। और यहाँ पे इस होमर काल की शिक्षा का उद्देश्य
इसका शिक्षा का उद्देश्य था दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य, मैन ऑफ विजडम एंड मैन ऑफ एक्शन। ये आपका इस शिक्षा का उद्देश्य था। और होमर काल की बात हुई दोस्तों। यूनान के इतिहास में पहला काल मैंने पढ़ाया होमर काल, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट हैं दोस्तों। और इसी तरह से इस यूनान के इतिहास को पूरा करने के लिए 4 पार्ट मैं बता रहा हूं, जिनका अलग अलग अध्ययन होगा। ये पहला काल था होमर काल, और लगातार यूनान के खेलों का इतिहास देखने के लिए आगे आने वाले 3 वीडियो और देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।